प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। मेरा क्लास 7th है। सब्जेक्ट है मैथ्स। टॉपिक है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। तो आज की डेट है 21 मई 2021। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेफिनेशंस। बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस, उसमें हमने क्या पढ़ा? लाइन सेगमेंट, लाइन, एंगल, और उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने क्या पढ़ा? एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्टूस एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया? एंगल्स रिलेटेड यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने कल पढ़ा। तो आज हम करेंगे काम। आज हम पहले पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स किनसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो पहले हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स किनसे कहते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स if they have a common vertex and a common arm or side but no common anterior pointers. और मैं पढ़ता हूँ, two angles are said to be adjacent angles if they have a common vertex and a common arm or side but no common interior point. जो मैंने यहाँ पे ये फिगर बनाई है, शक्ल बनाई है, इन फिगर टू एंगल्स AOC ये वाला एंगल एंड BOC ये वाला एंगल हैव ए कॉमन वर्टेक्स, इनका एक कॉमन मुश्तरक वर्टेक्स है। कौन? जहां पे O है, ये इन दो एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है। एंड ए कॉमन आर्म OC, और एक कॉमन आर्म भी है इनका बीच में, साइड जिसको कहते हैं या आर्म कहते हैं, OC, यानी एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म है इनका। तो इन दो एंगल्स को हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। सच pairs of angles are called adjacent angles. Such pairs of angles are called adjacent angles. यानी हम ये कह सकते हैं एंगल AOC एंड एंगल BOC are adjacent angles. और मैं बताता हूँ, two angles are said to be adjacent angles if they have a common vertex and a common arm. अगर उनका एक कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म होगा बट नो कॉमन एंटीरियर पॉइंट। तो इस शक्ल में हमने टू एंगल्स जो हैं, एंगल AOC और एंगल BOC, इनका एक कॉमन वर्टेक्स है O और कॉमन आर्म OC है। तो इन्हीं दो एंगल्स को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स, या इनका हम नाम भी रख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। इनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहते हैं? ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट होते हैं किसी पॉइंट पर, तो वहां पे वो दो लीनियर पेयर एंगल्स बनाते हैं। द एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। और ये लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या किसे कहते हैं? कल मैंने बताया है दैट द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी इनका सम, इन दो एंगल्स एंगल 1 एंड एंगल 2, इनका सम जो है ये 180 के बराबर हो। एंगल 1 एंड एंगल 2 और लीनियर पेयर एंगल्स, तो इनको कहते हैं हम लीनियर पेयर एंगल्स। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इन दो एंगल्स का जोड़ जो है, इनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स is a pair of adjacent angles formed when two lines intersect. ये दो लाइन्स जब इंटरसेक्ट होते हैं आपस में किसी पॉइंट पर, तो वहां पे जो दो एंगल्स बनते हैं वो आपस में लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं। और इन दो लीनियर पेयर एंगल्स का जोड़ जो है, इनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। फिर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। intersecting lines or lines that cross each other. दैट यानी ये इंटरसेक्ट, दो लाइन्स है, ये क्रॉस बनाते हैं यानी कट जाते हैं आपस में एक पॉइंट पर। वायर दे मीट, जहां पे वे मिल जाते हैं, इज कॉल्ड ए वर्टेक्स। तो इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। यहाँ पे ये आप देखो, वर्टेक्स। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, या हम इस तरह भी कह सकते हैं, जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट होते हैं,
द अपोजिट क्रॉस एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स, क्रॉस पे जो एंगल्स बनते हैं लेकिन अपोजिट एंगल्स वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल ए का अपोजिट है एंगल बी, ये आपस में इक्वल है। एंगल 1 का अपोजिट एंगल 2 है, ये आपस में इक्वल है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? दीज क्रॉस एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन्हीं क्रॉस एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट कहते हैं, यानी एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बिकॉज दे आर अपोजिट ईच अदर। वो आपस में क्या है? अपोजिट हैं। एट वर्टेक्स, एक वर्टेक्स पर अपोजिट हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा एंगल ए एंड एंगल बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 जो है ये एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल ए जो है ये एंगल बी का वर्टिकली अपोजिट। एंगल बी ए और एंगल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहला है एंगल 20 डिग्री, सेकंड है 63 डिग्री, थर्ड है 57 डिग्री। यानी 20 का कंप्लीमेंट हमें देखना है, 63 डिग्री का कंप्लीमेंट देखना है, 57 का कंप्लीमेंट एंगल देखना है। तो कंप्लीमेंट एंगल्स किनसे कहते हैं? We know that sum of complementary angles is 90 डिग्री। दो एंगल्स का यानी एंगल्स का जोड़, कंप्लीमेंट एंगल्स का जोड़ किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। तो यहाँ पे अगर एक डिग्री है 20 डिग्री, पहला पार्ट है, इसलिए कंप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री किसके, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? 20 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या होगा? 90 में से हमने 20 उतारने हैं, 90 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 20, तो वहां पर रहता है 70 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 20 डिग्री का कंप्लीमेंट 70 डिग्री है, या 70 डिग्री का कंप्लीमेंट 20 डिग्री है। सेकंड पार्ट क्या है इसका? कंप्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। कंप्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री, तो यानी 63 डिग्री को क्या हम ऐड करते हैं, वो 90 डिग्री के बराबर बनता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, 90 डिग्री में से हमें 63 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहां पे आता है 27 डिग्री। 10 में से 3 7, यहाँ पे 8 रहता है, 8 में से 6 तो 2, तो 27 डिग्री। गोया 63 डिग्री का कंप्लीमेंट है 27 डिग्री। फिर है थर्ड पार्ट, कंप्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री। कंप्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री का क्या आता है? तो इसका हमें कैसे करना है? 90 डिग्री में से हमें 57 डिग्री माइनस करना है, तो वहां पे आता है 33 डिग्री। गोया 57 डिग्री का एंगल, 57 डिग्री का कंप्लीमेंट है एंगल 33 डिग्री। एंगल 63 डिग्री का कंप्लीमेंट है एंगल 27 डिग्री। एंगल 20 डिग्री का कंप्लीमेंट है एंगल 70 डिग्री। क्यों? बिकॉज 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज 90 डिग्री, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज 90 डिग्री, 57 डिग्री प्लस 33 डिग्री इज 90 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो पहला पार्ट है 105 डिग्री का सप्लीमेंट हमें देखना है, 87 डिग्री का सप्लीमेंट देखना है, और 154 का सप्लीमेंट हमें देखना है। 154 का सप्लीमेंट हमें देखना है। तो हमें क्या लिखना है सॉल्यूशन में? वी नो दैट sum of supplementary angles is 180 degree. We know that sum of supplementary angles is 180 degree. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। Therefore, सप्लीमेंट ऑफ एंगल 105 डिग्री। तो अब 105 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है? 180 में से हमें 105 माइनस करना है, तो वहां पे आता है 75 डिग्री। वहां पे क्या आता है? 75 डिग्री। इसी तरह सेकंड पार्ट है सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री। सप्लीमेंट ऑफ 87 क्या आएगा? 180 को माइनस करना है 87 डिग्री, तो वहां पे आता है 93 डिग्री। सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री का क्या आता है? 180 डिग्री को हमें माइनस करना है 154 डिग्री, तो वहां पे आता है 26 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर हम 154 प्लस
26 करेंगे तो 180 के बराबर आता है, यानी इन दो का जोड़ क्या आना चाहिए, 180, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये है 154 प्लस 26 इज 180, एंगल 87 डिग्री प्लस एंगल 93 इज 180 डिग्री, एंगल 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज 180 डिग्री। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगली क्लास तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।